फार्मर इस मौके तो फायदा चुको, कोई भी नहीं गिरदा पे अपना गाड़ के ज्यादा हर तरह के लोग होते हैं ना, हर तरह के लोग। चलें जी, ये मैं ना तो 2-3 छड़ियाँ तोड़ने लगी हूँ, इसको भून के खाएंगे फिर। अब हमारा ट्रैक्टर भी आज गांव आया हुआ है, जमीन की तैयारी हो रही है। आजकल ना गाइस जो सोशल मीडिया पे जैसे ही खोलो ना, किसान माफिया जो है ना वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। करने वाले ने भी हद कर दी है। भला आप बताएं मुझे, किसान कहाँ के माफिया है? ये देखें ना आप, माफिया के काम देखें कि माफिया बेचारा, माफिया ने अपनी छलियां तोड़ी हैं जाके, और अब जो माफिया है ना वो इसको भूनेगा। लेकिन ये लकड़ियां हैं वो कपास वाली लकड़ियां, इस पे ये ज्यादा जल जाती हैं छलियां। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइज, आज आई हुई हूँ मैं गांव में। काफ़ी दिनों बाद आज चक्कर लगाया है ना, मसरूफियत थी कुछ, बस आ ही नहीं मैं सकी। और देखें आपको अपनी मक्की का मैं प्लाट दिखाती हूँ। ये मेरे जितनी भी नहीं है, मुझसे भी इसकी हाइट छोटी है। अब जो तो फार्मर हैं उनको तो पता है कि जो मक्की की हाइट इतनी छोटी है फिर उसको छल्ली कितनी बड़ी लगेगी या वो कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। वैसे सुन तो रहे हैं कि जो मक्की का रेट है ना वो कुछ बेहतर हुआ है, और बेहतर होने की वजह यही है कि मक्की है नहीं, बहुत कम इस दफ़ा काश है। तो मैं पहले कोई 1-2 महीना पहले इधर आई थी, तब मैंने देखी थी। मुझे आज शौक चढ़ा कि मैं देखूँ हमारी फसल कैसी है, अब किस पोजीशन में है। तो कोई इतनी अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला बस इसमें बरकत दे दे और कोई रेट इसको अच्छा मिल जाए। इसको क्या क्या इस पे खर्चे हुए हैं मैं आपको बता नहीं सकती, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं एक्स्ट्रा, तो फिर भी इसको क्या कहना चाहिए कि क्या हालात हुए हैं फिर भी। तो चलें जी, ये मैं ना तो 2-3 छड़ियाँ तोड़ने लगी हूँ, इसको भून के खाएंगे फिर। अब पैदावार तो जो है सो है, अब छल्ली तो एंजॉय करना बनती है गाइस। ये बस थोड़ी सी ये ज़्यादा पकी हुई है, तो मुझे जो पसंद है ना खाने में वो थोड़ी कच्ची कच्ची, जो बिल्कुल जिसे दूधिया छल्ली कहते हैं वो वाली। यहाँ से ये होगी उस तरह की। और मैं आपको ये बता दूं गाइस कि इस दफ़ा हमने तो जो है ना, हाँ ये दूधिया, हमने तो इस दफ़ा ना जो है गंदम का वो बाइकआउट कर दिया है बिल्कुल। एक जो कह लेना एक कनाल भी हम नहीं काश्त कर रहे हैं। ये ज़मीनें देखें खाली पड़ी हुई हैं, हमारी भी और भी दीगर यहाँ पे लोगों की या हमारी जो रिश्तेदार हैं उनकी भी खाली पड़ी हुई हैं। इस पे अभी सोचा जा रहा है कि क्या काश्त किया जाए। टाइम तो वैसे ये गंदम का है, लेकिन पिछले साल सच्ची जो हम लोगों के हालात हुए ना, गंदम लेके हम तो बिल्कुल भिखारियों की तरह आड़तियों के पीछे भाग रहे थे। इसलिए दिल नहीं कर रहा ना किसी का भी। शायद कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि फार्मर इस मौके तो फायदा चुको, कोई भी नहीं गिरदा पे अपना गाड़ के ज्यादा हर तरह के लोग होते हैं ना, हर तरह के लोग। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो ये सोचें कि चलो जी कोई भी नहीं गाड़ रहा थे, असी गाड़ के ना फिर रेट बेहतर होएगा तो असी फायदा चुक लगे। ये भी थोड़ी सी ज्यादा पकी हुई है, एक और तोड़ लेती हूँ जो कच्ची हो बिल्कुल मीडिया हालत में ना। ये पकने के करीब है, अब 10 से 15 दिनों तक ये जो है तैयार हो जाने है। इस दफा तो अवाम ने अन्नी पा दी है आलू को काश्त करने में। मैं जिधर देखती हूँ नजरें जिधर आलू ही आलू, पता नहीं होना क्या है इस दफा आलू का। एक और मुझे चाहिए। अच्छा, एक हमने ना नई फसल काश्त की थी बाजरे की, उसका वैसे हमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, हमने कभी काश्त नहीं किया, तो इस दफा पहली दफा किया था। उसकी भी कटाई हो रही है, इसलिए भी आज हम गांव आए हुए हैं। मैं वहाँ दिखाऊंगी आपको बाजरा ना, वहाँ पे जहाँ पे छलियाँ मैंने भूननी है तो वहाँ पे आपको बाजरे का भी वो आए पड़े सिट्टे, ऊपर से सिट्टे उतार के ना वो चारे वाले बाकी ले जाते हैं। आए जी, अब चल के हम अपना वहाँ चल के बात करते हैं।
ये है जी वो हमारा जो बाजरा है ना, ये मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ इसकी। हमने तो किया था ये पहली दफा काश्त। ये इसके सिट्टे हैं बड़े बड़े सारे, ये देखिए ये वाले ना। ये हमें इसका कोई तजर्बा नहीं है कि अब इसकी पैदावार कितनी आएगी या क्या है, लेकिन ये हालात की वजह से ना कि मक्की के हालात बहुत खराब थे, इसलिए हमें किसी ने मशवरा दे दिया कि जी बाजरा काश्त कर दें। हमारा ट्रैक्टर भी आज गांव आया हुआ है, जमीन की तैयारी हो रही है। आजकल ना गाइस जो सोशल मीडिया पे जैसे ही खोलो ना, किसान माफिया जो है ना वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है। हर बेचारे फार्मर के मुंह में यही बात है, किसान माफिया, किसान माफिया। सही बात है, करने वाले ने भी हद कर दी है। भला आप बताएं मुझे, किसान कहाँ के माफिया है? ये देखें ना आप, माफिया के काम देखें कि माफिया बेचारा किस तरह रुलता है। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, कक्कर पड़ रहा हो, जैसे भी पड़ रहा हो ना, जो किसान माफिया है बेचारे वो अपने मेहनत मजदूरी में उस तरह से मसरूफ होते हैं। और ये जो बैठे हुए हमारे सरों पे जो मुसल्लत लोग हैं, किस तरह से वो कितने आराम से वो एक बात कह देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हमारी बात से बेचारों को क्या क्या मतलब तकलीफें पहुंची है, दिल आजारियां हुई है किसानों की। अब इन 2 सालों में किसान के हालात क्या से क्या हो गए, जो बेचारे किसान हैं ना उनको पता है कि उनके हालात क्या हो गए। तो ये किसान माफिया तो क्या है कि ना, सही में आपने हमारे जख्मों पे जो है नमक ही छिड़क दिया है कि ये माफिया देखें। अब जो चारा काटने वाले हैं उन्होंने ये सिट्टे उतार दिए और वो चारा लेके चले गए। बाकी का अगला काम हम चाहे वो किसान माफिया खुद करे या किसान माफिया मजदूर लगाए, लेबर को पैसे दे के करवाए, वो काम फिर खुद ही करना होता है। तो मैं क्योंकि आई थी आज गाँव, मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े थोड़े ही आएंगे। तो मैं छलियाँ वैसे अभी मेरी भूनने वाली पड़ी हैं, वो कर लूँ मैं, और फिर ये वाला काम भी इधर भी पड़े अभी उधर भी पड़े, वो सारे मैं बोरियों में ना डाल दूंगी खुद ही आज। ये जी किसान माफिया का मैंने आपको सीन दिखाया, बाकी बातों को छोड़ दें। ये है जी हम किसान माफिया। अब मैं जरा छलियाँ भून लूँ। अच्छा ये हाथों को चुनने लगे हैं, कुछ ऐसा इसमें है। हाँ हाँ जी। तो आज जो किसान माफिया है ना, वो अब छलियां भी भून के खाएगा किसान माफिया। सच्ची मेरे भी जेल में ना आज वो माफिया वाली बात बड़ी ना यहाँ पे आके, क्योंकि जब फसलों में आते हैं यहाँ पे, जब यहाँ की मुश्किलात को देखते हैं कि किस तरह से हमारे काम है, किस तरह हम मुश्किल से कर रहे होते हैं गर्मी में सर्दी में, तो इस तरह से कह देना कि किसान माफिया तो जो है ना, वैसे इस दफा जो किसान माफिया है ना वो गंदम तो नहीं उगा रहा। मैं आपको अपने इलाके की बताती हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई नहीं कर रहा काश्त। बाकी मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे भी जो हम चीज देख रहे हैं ना कि लोग बिल्कुल भी गंदम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और देना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। इतना बुरा हुआ है ना, मैंने कल ये बात की ना तो मुझे आगे से किसी ने कहा कि लो जी आप तुसी लोग हुण चाहते हो बई जिहड़ा है गरीब दी रोटी बंद हो जावे, मतलब तुसी भी जिहड़े फार्मर जे तुसी गंदम ना उगा के तुसी चाहते हो बई गरीब दी रोटी बंद हो जावे। मैंने कहा नहीं, हम नहीं चाहते कि गरीब की रोटी बंद हो जाए, हम खुद भी गरीब ही हैं। किसान से बड़ा किसान के अब जो हालात हो गए ना, मैं समझती हूँ अब किसान से ज्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं। क्योंकि एक किसान जो है वो सफेद पोश अफराद हैं, वो ऐसे तो नहीं ना कि अब अपना जो भरम है वो कैसे कायम रखें या वो अब वो कैसे लोगों से मांगते फिरें, ये तो नहीं कर सकते। तो जो मैंने कहा कि अब ये गरीब जो किसान है ना वो आप सबसे ज्यादा गरीब है, तो आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है फिर हम सबको गंदम फराम करना। कर लेंगे वो, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, उनको क्या मसला है, पहले भी तो उन्होंने किया ही है ना, अब फिर कर लेंगे इस साल। और बता भी रहे हैं कि जी गंदम तो पड़ी है वाफिर मिकदार में, इसलिए हमने जिम्मेदार की हमें परवाह नहीं, हम उनको कोई रेट ऐसा अनाउंस नहीं करेंगे।
तो फिर क्यों भला करे जो फार्मर है बेचारा, माफिया है जो किसान माफिया, वो 6 महीने का रेंट जो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया एक एकड़ का 6 महीने का रेंट पे करे, इतनी महंगी खादें डाले, इतने महंगे इतने टैक्स लगा के जो आप बिल हमसे वसूल रहे, वो भरने के बाद वो भिखारियों की तरह अपनी गंदम लिए बोरियां उठाए कहाँ जाए। जो पिछले साल हुआ है ना गाइस, मैं आपको वो तकलीफ बयान नहीं कर सकती जो फार्मर ने मतलब जो तो फार्मर है उनको तो पता है, खैर उनको तो क्या बताने की ज़रूरत है, बाकियों को क्या पता कि फार्मर किस तरह से अपनी गंदम लिए मारे मारे फिर रहे थे, परेशान हाल, मिन्नतें कर लेते, तरले कर रहे थे कि जी आड़ती हजरात से, वो कहते थे हम किधर लेके जाए, आगे मिल वाले हमें रेट नहीं दे रहे या गवर्नमेंट खरीद नहीं रही तो हम कैसे लें। उनकी बात भी ठीक थी। तो भाई जी हमारा तो है इस दफ़ा पक्का पक्का बाइकआउट। हम तो गंदम अपनी खाने वाली भी नहीं काश्त करेंगे, शायद कर भी लें लेकिन खाने के लिए शायद कर लें। इस वक्त वैसे मैं ज़्यादा वो हो रही हूँ जज्बाती, लेकिन ज़ाहिर खानी तो है ना, शायद खाने के लिए करें। बाकी अब ट्रैक्टर आज हमारा आया हुआ है गांव में, बड़े जोशो खरोश के साथ ज़मीन तैयार हो रही है। पहले हमने कुछ गाजरें काश्त की हैं, 3-4 एकड़ हमने गाजरें काश्त की हैं, और अब हम करने लगे हैं तरबूज और खरबूजा वगैरह करेंगे। और क्या करेंगे, कुछ और भी शायद हम करें, लेकिन तरबूज और खरबूजा तो फाइनल है कि वो काश्त करेंगे। कुछ 2-4 एकड़ हमने सरसों भी लगाई है। इस तरह से करके ना मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन गंदम का कोई नहीं, प्लान भी कोई नहीं, ज़रा भी नहीं है, दिल ही नहीं चाह रहा। हालांकि पिछली दफ़ा अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की, बहुत अच्छी पैदावार आई और किसान बड़ा खुश था अपनी फसल को देख के, पैदावार को देख के, लेकिन आगे फिर जो रुलना पड़ा ना उसको देख के तो फिर क्या खुश होना था। चलें जी, अब हमने बड़े रोने रोए हैं, किसान माफिया पे बड़ी बात की हमने। अब हम करते हैं जी अपने छलियों जो मैं इतनी मेहनत से तोड़ लाई हूँ, माफिया ने अपनी छलियाँ तोड़ी हैं जाके, और अब जो माफिया है ना वो इसको भूनेगा और फिर खाएगा। अच्छा वैसे तो छलियाँ मज़े की बुनती हैं अगर हम मोटी लकड़ियों की आग जलाए ना, अंगारे हों तो, लेकिन ये लकड़ियाँ हैं वो कपास वाली लकड़ियाँ, इस पे ये ज़्यादा जल जाती हैं छलियाँ। हाथ में रख दो। ये ना किसान माफिया की अपनी लकड़ी हैं, ये कपास वाली लकड़ी है, हमने रखी थी जलाने के लिए। इसकी आग एकदम बड़ी तेज, ओहो अभी असल में ये गीली है इसलिए ये धुआं बहुत दे रही है। ओहो ये तो छुरी मेरी जल गई। ओ ये देखें तो मेरी छल्ली का हाल देखें, जल गई। यही होता है, ये जो लकड़ी होती है ना, ये कपास वाली लकड़ी, ये एकदम इतनी तेज जलती है कि जला के रख लेती है। जी गाइस, तो किसान माफिया क्योंकि अंदर से जला हुआ है, दुखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अंदर से ना सड़ चुका है, इसलिए हमारी छलियां भी सड़ गई हैं। क्योंकि मैं बात कर रही थी किसान की तकलीफ पे, तो मेरा ध्यान फिर उधर ही चला गया ज्यादा, तो छलियां जो है ना थोड़ी सी जल गई हैं। इतना धुआं आंखों में मेरे जा रहा है। अच्छा ये निकालूंगी बस, अब ये तैयार है। ये थोड़ी सी कच्ची है,
ये भी ज्यादा जल गई। चले जी, क्या पसीने जी। तो गाइस भाई, किसानों के लिए ये 1 साल तो अब जो है ना बहुत ही बुरा, और ये 6 महीने तो बता नहीं सकते कि किस मुश्किल में गुजरे हैं, किस मुश्किल से किसान माफिया ने जो अपने बिल पे किए। जिनके जानवर थे उन्होंने अपने जानवर बेच दिए। अब तो जानवर भी बेच बेच के लोगों की ना बस हो गई है। और किसी के पास अगर कोई चीज़ थी, अपनी कोई गोल्ड था, कुछ था, तो बेच बेच के ना बिल भरे हैं। थोड़ी थोड़ी कच्ची है इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा इसको मैं दे दूँ। अब अल्लाह ताला किसान माफिया के हक में बेहतरी फरमाए कि आप जो नई फसलें काश्त कर रहे हैं ना, मुश्किल से ही कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं था कि पैसे लोगों के पास पड़े थे, जमा थे, क्योंकि पिछले 6 महीनों में कोई फसल आई नहीं है। गंदम वैसे रुल गई, उसके बाद तिल का भी सबको पता ही है। तो अब कितनी मुश्किल से कोई करके अपने इंतजामात तो जो है अपनी वो फसलें लगा रहे हैं। अल्लाह पाक वो सब किसान माफिया के हक में बेहतरी फरमाए। जो भी बहन भाई अपनी लगा रहे हैं फसलें, अल्लाह पाक उसमें उनके लिए बरकतें अता फरमाए। ये धुआं अंदर, तिल की लकड़ियां हमें बची हैं गाइस। असल में जो माफिया ने इन 6 महीनों में कमाया ना, मैं आपको बताती हूँ। तिल की लकड़ियां हमें बची हैं जलाने के लिए, और ये कपास की लकड़ियां भी हमें बच गई हैं जलाने के लिए। ये कमाई हुई है, ये बचत, ये प्रॉफिट है इस 6 महीने का जो हमें मिला है, इन लकड़ियों की सूरत में बच गया है, बाकी कुछ भी नहीं। चले, मैंने कहा ज़्यादा ही मैं बोल गई हूँ, कुछ हंस के मैं थोड़ा सा ना, फिर वो बात का असर थोड़ा सा कम हो जाता है, बंदा कुछ हंसी मजाक में चला जाए। तो चलें गाइस, आप दीजिए मुझे इजाज़त, मैं ज़रा छाँव पे लेके जाती हूँ अपनी छलियाँ और खाती हूँ जनाब। इंशाल्लाह फिर कल आपसे बात होगी। किसान माफिया अगर यहाँ रहा तो हाँ जी, तो किसान माफिया अगर यहाँ रहा, क्योंकि आजकल अब दिन रात करके ना अब ज़मीन की तैयारी होनी है, क्योंकि 1 हफ्ते तक ना जो है हमारी जो तरबूज की काश्त है वो शुरू करने का जो टाइम है। अब मेरी जगह पे भाई गुलाम फरीद बैठे छलियाँ वो बोरियाँ भर रहे हैं, तो मैं छलियाँ खा के ना फिर मैंने भी काम करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बातें होगी आज, बहुत दिनों बाद गांव में चक्कर लगा, और गांव के हालात और अब क्या हम करने वाले हैं और कैसे किसान माफिया के अज़ाइम हैं वो आज मैंने अपने गाइस के साथ शेयर कर दिया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।